नमस्कार सभी संस्कृत श्रोताओं का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आज हम आचार्य विश्वनाथ प्रणीत साहित्य दर्पण की द्वितीय परिच्छेद में प्रकाशित लक्षणा शब्द शक्ति पर विचार करेंगे। वस्तुतः आचार्य विश्वनाथ ने प्रथम परिच्छेद में काव्य का प्रयोजन, काव्य लक्षण का निरूपण किया था और उसके बाद द्वितीय परिच्छेद में वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्य के स्वरूप को दिखाया गया सर्वप्रथम, और पद के पश्चात आपने देखा कि जब उन्होंने कहा कि अनन्वित एकार्थ बोध कहा तो अर्थ की बात आई पद निरूपण में, तो उन्होंने कहा अर्थ तीन प्रकार का होता है, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। और उसके बाद उन्होंने निरूपण किया वाच्योर्थो विदया बोध्यो, वाच्य के द्वारा अविदा का बोध होता है, लक्ष्यो लक्षणया मता, लक्ष्य के द्वारा लक्षणा का अभिधान होता है, व्यंग्यो व्यंजनया स्यात्, और व्यंग्य के द्वारा व्यंजना का अभिधान होता है, तीसरा शब्द से शक्तयः, और तीन शब्द की शक्तियां हैं, ये बात कह दी उन्होंने। उसके बाद तत्र संकेतितार्थस्य बोधनात् अग्रिमाभिधा, संकेतो गृह्यतो जातो गुणद्रव्या क्रियादिषु। उसके बाद उन्होंने अभिधा का विधान किया कि संकेतित अर्थ का अभिधान जिससे हो वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है, और वह जाति गुण द्रव्य और क्रिया में होती है। अब अभिधा शब्द शक्ति के निरूपण के पश्चात आचार्य विश्वनाथ ने लक्षणा के स्वरूप पर विचार किया है। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं मुख्यार्थ बाधे तद्युक्तो ययान्योर्थ प्रतीयते, रूढ़े प्रयोजनाद्वासौ लक्षणा शक्तिरर्पिता। कहा कि जब संकेतित अर्थ का अर्थात मुख्य अर्थ का, प्रतिपाद्य अर्थ का बाध हो जाए, बाधे वाक्य का अन्वय अनुपपत्ति हो अथवा वाक्य का तात्पर्य उपपत्ति हो, और तदयुक्तः तदयुक्तो, और उस मुख्यार्थ का किसी के साथ संबंध हो। देखो ये बताइए, मुख्यार्थ बाधे तद्युक्तो, मुख्यार्थ का बाद हो और उस मुख्यार्थ के साथ किसी का संबंध हो, युक्तः संबंधः, तेन युक्तः तदयुक्तः, और उनमें कैसा संबंध हो, सामीप्य संबंध हो, सामीप्य सादृश्य समवाय वैपरीत्य क्रिया योग रूपा संबंध हो उसमें। ठीक हो गया। तो मुख्यार्थ बाधे तद्युक्तो, फिर दूसरी बात कही ययान्योर्थ प्रतीयते, और अन्य मतलब मुख्यार्थ से भिन्न, यया मतलब जिसके द्वारा, यया मतलब मुख्यार्थ से भिन्न, यया अन्य मुख्यार्थ से भिन्न, यया मतलब वृत्ति के द्वारा, यया वृत्तिया रूढ़े
यह तो अनादि वृद्ध व्यापार व्यवहार प्रसिद्ध के प्रयोजन प्रसिद्ध में अथवा प्रयोजनात् प्रयोजनम वाचक शब्दे लक्षणा स्वीकार फलम वह व्यापार यह तो रूढ़ हो प्रसिद्ध अथवा प्रयोजनवश हो या उसका प्रयोजन हो, यया वृत्तिया जिस वृत्ति के द्वारा मुख्यार्थ का बाध और उससे तदयुक्त उससे मुख्यार्थ से संबंध अन्य मतलब मुख्यार्थ से भिन्न अन्य अर्थ रूढ़ और प्रयोजन वसाद प्रतीयते प्रतिपादित होता हो, असौ मुख्यार्थ से इतर प्रतिपादिका, असो मतलब वह जो मुख्यार्थ से इतर अर्थ का प्रतिपादन करने वाली है अथवा उसका अनुगमन करने वाली है, ऐसी अर्पिता मतलब अर्पिता मतलब आरोपिता क्रिया, ऐसे आरोपित क्रिया लक्षणा शक्ति ही, ऐसी आरोपित क्रिया शक्ति अर्थात वृत्ति लक्षणा कहलाती है। देखिए कहा इन्होंने कि वाच्य अर्थ का वाक्य में अन्वय न होने पर, वाच्यार्थ का वाक्य में अन्वय न होने से अथवा उससे तात्पर्य की उपपत्ति न होने के कारण, बाद होने पर रूढ़ और प्रयोजनवश जिस वृत्ति मुख्य अर्थ से संबंध दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है, वह अर्पित अर्थात अर्थनिष्ठ होने पर शब्द व्यापार के रूप में आरोपित वृत्ति ही लक्षणा कहलाती है। उदाहरण दिया इन्होंने सबसे पहले कलिंगः साहसिकः, बोले कलिंगः साहसिका इत्यादो कलिंगादि शब्दों देश विशेष रूपे स्वार्थे असंभवन, बोले कलिंगः साहसिकः इत्यादि वाक्य में कलिंग शब्द देश विशेषादि रूप में अपने अर्थ में असंगत है, स्वार्थे असंभवन, असंभव होते हुए भी असंगत हो जाने पर भी, क्योंकि कलिंगः जहाँ हम कहेंगे कलिंग साहसी है तो साहस जो है चेतना का धर्म है, साहस होना चेतना का धर्म है। देश तो अचेतन होता है, अतः अचेतन देश में चेतन धर्म साहस नहीं हो सकता। अचेतन देश में जो चेतनत्व है वह चेतनत्व या चेतनत्व धर्म साहस नहीं हो सकता। इसलिए यया शब्द शक्तिया, जिस शब्द शक्ति से स्वसंयुक्तान संयुक्त, जिस शब्द शक्ति के द्वारा अपने से संयुक्त पुरुषाधीन प्रत्यायति, पुरुष आदि का बोध होता है। यया जिस शब्द शक्ति के द्वारा गंगायाम घोषः, गंगा में घोष है, या हम कहें गंगा में गांव है, यह गंगा क्यों पर इत्यादि गंगादि शब्दों जलमयादि रूपार्थ वाचकत्वाद प्रकृते असंभवन। अब हमने कहा कि गंगा में गाव है इत्यादि वाक्य में गंगा आदि शब्द
जल रूप अर्थ के बोधक होने से, जलमयादि रूपार्थ वाचकत्वात्, जलमय रूप के अर्थ का वाचक होने से प्रकृति ही, क्योंकि प्रवाह गंगा गच्छति गंगा अर्थात गच्छति गमयति स्वर्गम इत्यादि व्युत्पत्ति के द्वारा गंगा जो है एक प्रवाहमान है। गच्छति गंगा, इस व्युत्पत्ति के द्वारा यदि हम गंगा के ऊपर गांव को कहेंगे, क्योंकि प्रवाह में गांव नहीं ठहर सकता, इसलिए बोला गंगादि शब्दों जलमयादि रूपार्थ वाचकत्वात्, ऐसे जलमय रूप आदि अर्थ के बोधक होने से प्रकृत अर्थ में प्रकृति असंभवन, प्रकृत अर्थ में अनुपपन्न होने से, असंभवन मतलब होने पर, स्वस्य सामीप्यादि संबंध संबंधिनम तटादिम बोधयति, वह अपने सामीप्य सारूप्य समवाय वैपरीत्य क्रिया योग, ये 5 संबंध से, सामीप्य सारूप्य जो अर्पिता शब्द कही गई, सामीप्य सारूप्य समवाय वैपरीत्य और क्रिया योग से, संबंध से, संबंध के संबंध से, संबंध संबंधिनम तटादिम बोधयति, वह गंगा के तट आदि के अर्थ का बोध होता है। यदि हमने कहा गंगायाम घोषः, तो गंगा में घोष नहीं होकर के उसका सामीप्य संबंध होने से, गंगा के अत्यंत सामीप्य में वह बस्ती है, वह गांव है, ऐसा सामीप्य संबंध के द्वारा उसके गंगा के तट का बोध होता है। अतः वह अर्थनिष्ठ होने पर भी शब्द व्यापार के रूप में, क्योंकि अर्थनिष्ठ होने पर भी शब्द व्यापार के रूप में अर्पित आरोपित स्वाभाविक से भिन्न है, इसलिए कहा कि स शब्द से अर्पिता, इसलिए वह शब्द की अर्पिता अर्थात आरोपिता, क्योंकि हमने आरोपित किया उसके ऊपर। ठीक हो गया। अब कहा कि स्वाभाविक स्वाभाविक तरह स्वाभाविक से भिन्न इतरः ईश्वरानुभाविताः व शक्तिर्नाम शक्ति ही लक्षणा नाम। तो बोले ऐसे अर्पित आरोपिता स्वाभाविक से भिन्न, स्वाभाविक मतलब संकेतित अर्थ से भिन्न या मुख्यार्थ से भिन्न। भाट्ट मत में स्वाभाविक शब्द व्यापार अविधा उससे विलक्षण है। ये कह भी दिया कि ईश्वरानुभाविता, क्योंकि यह तो कल्पित और अवास्तविक है, और ईश्वर से अनुद्भावित। नैयायिक मत में इस पद से यह अर्थ जाना जाए, ऐसी ईश्वर इच्छा ही शक्ति उससे भी विलक्षण है, क्योंकि इसके उद्भावक ही वक्ता है। तो ऐसी शब्द शक्ति का नाम लक्षणा है। अब आगे देखिए, अब आगे कह रहे हैं पूर्वत्र हेतु रूढ़ि प्रसिद्धिरेवा। पहले उदाहरण में कलिंगः साहसी का जो कहा, कलिंग देश विशेष साहसी नहीं हो सकता, उससे पुरुष तत्संबंध, उस देश से संबंध रखने वाले पुरुष जो हैं वो क्या होते हैं, साहसी होते हैं। तो यहाँ पर कहा ये रूढ़ि प्रसिद्धि एवा, इस पहले लक्षण में पूर्वत्र, यहाँ पर पूर्व में जो उदाहरण दिया लक्षणा के कारण, लक्षणा क्योंकि मुख्यार्थकवाद हो गया था,
तो मुख्यार्थवाद होने के कारण लक्षणा का कारण रूढ़ि प्रसिद्धि ही है। फिर कह रहे हैं उत्तरत्र, और दूसरे उदाहरण में जो कहा गंगा तटे घोषः, कि गंगा के तट में गंगा के सामीप्य जलमयादि, जब उन्होंने गंगायाम घोषा कर गंगा जी शब्दों जलमयादि रूपार्थवाचकत्वात् प्रकृति असंभवन, तो उन्होंने कहा कि सामीप्य संबंध संबंधिनम तटादिम, तो गंगा तटे घोषः इति प्रतिपादनात्, इतने मात्र के प्रतिपादन से अलभ्य शीतत्व पावनत्वाति शयत्य बोधन रूपम प्रयोजनम। तो यहाँ पर इतना मात्र कहना चाह रहा था कि शीतल और पावनत्व का अतिशय ज्ञापन रूप प्रयोजन है। किसमें? गंगायाम घोषा। देखो यहाँ भी जो है, अब आगे जो बात इन्होंने कही कि हेतुम विनापि यस्य कस्यचित् संबंधिनो लक्षणोति प्रसंगस्यात्, हेतु के बिना ही, कारण के बिना ही जिस किसी संबंधी की लक्षणा में अतिव्याप्ति न हो, इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें अतिव्याप्ति न हो जाए। देखो कहीं भी जो है यदि दोष स्वरूप आता तो दोष जो है जब लक्षण बनता है तो लक्षण जो किसी भी वस्तु का स्वरूप प्रतिपादन करने के लक्षण का विधान किया जाता है, और वह लक्षण तीन बिंदुओं से, उसमें तीन बिंदु नहीं होनी चाहिए, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। इसलिए उन्होंने कहा कि अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष शून्यतम लक्षणतम। देखो लक्षण तभी बनता, लक्षण का मतलब किसी वस्तु का स्वरूप प्रतिपादन करना। तो इन्होंने कहा कि हेतुम विनापि यस्य कस्यचित् संबंधिनो लक्षणोति प्रसंगस्यात्, हेतु के बिना अर्थात कारण के बिना जिस किसी संबंधी की लक्षण में अतिव्याप्ति न हो, इसलिए कहा गया रूढ़ि प्रयोजनम, अर्थात या तो रूढ़ि हो अथवा प्रयोजन में से किसी एक के होने पर लक्षणा हुआ करती है। अब कहा रूढ़े युक्तम रूढ़े प्रयोजनात् वासौ इति। तो किसी ने कहा केचित् तो कर्मणि कुशलः इति रूढ़ौ उदाहरन्ति, कुछ तो कर्म में कुशल है, यह रूढ़ि का उदाहरण देते हैं। खासकर काव्य प्रकाशकार, उनका जो जितना भी आचार्य विश्वनाथ जितना भी कटाक्ष करते हैं, तो प्रायः वो जो है ज़्यादातर काव्य प्रकाश से प्रभावित हैं, ऐसा लगता है। इसके बाद जो है जो भी वो कहते हैं प्रायः जो है, तो उन्हें उनके विषय में कहा केचित् तो कर्मणि कुशलः इत्यत्र रूढ़ा उदाहरन्ति। कर्मणि कुशलः, कर्म में कुशल है, यह उदाहरण भी जो है किसमें देते हैं? रूढ़ि का लक्षण उदाहरण देते हैं। तो उनका यह आशय कुशान लाति इति व्युत्पत्ति लभ्यः कुशग्राही रूपो मुख्योरतः प्रकृति असंभवन विवेचकत्वादि साधर्म्य संबंध संबंधिनम दक्ष रूपम अर्थम बोधयति। कह रहे उनका यह आशय कुशान, कुश को लाति मतलब लाता है, ले आता है, इस व्युत्पत्ति से प्राप्य कुश को ग्रहण कर पाने पर, या कुश को ग्रहण करने वाला कुशग्राही रूपो, कुश को ग्रहण कर पाने वाला मुख्य अर्थ प्रस्तुत में अनुपन्न होने के कारण मुख्योर्तः प्रकृति असंभवन
प्रकृति में असंभव होने पर या होने के कारण विवेचकत्व, अर्थात देखो उसको जो लाता है प्रायः वह जो है थोड़ा विचार करता है, विचार करके कि कहीं जो है हाथ न कट जाए, कहीं जो है आँखों को या किसी भी शरीर को क्षति न हो जाए, इस उद्देश्य से वह क्षत आदि से बचकर उसको उखाड़ता है, हानि न होने के ढंग से वह काम करता है कि किसी प्रकार की शरीर को हानि न हो। इस प्रकार से साधर्म्य संबंध संबंधिनम, साधर्म्य रूप संबंध से अब जो है जब साधर्म्य संबंध होगा तो वह जो है कुशान लाती, जो कुश को लाता है, तो वहां पर केवल जो है दक्ष रूप अर्थ का बोध होता है। यद्यपि कह रहे हैं तदन्येन मन्यन्ते, अन्य लोग नहीं मानते इस बात को, ठीक है बोले। दूसरे अन्य आचार्य न मन्यन्ते, अन्य आचार्य नहीं मानते हैं। फिर कहा कुशग्राही रूपार्थस्य व्युत्पत्ति लभ्यत्वेपि दक्ष रूपस्यैव मुख्यार्थत्वात्। कहा कुशग्राहक रूप अर्थ का व्युत्पत्ति से ही प्राप्य होने पर भी दक्ष रूप अर्थ ही मुख्य अर्थ होता है। कुशग्राही रूपार्थस्य, कुशग्रहण रूप अर्थ ही क्या है, व्युत्पत्ति लभ्यत्वेपि, व्युत्पत्ति लभ्य होने पर भी, कि क्या व्युत्पत्ति क्या कहा, क्या की कुशान लाती आदत्ते, जो कुश को ले आता है। यहां पे बोले दक्ष रूपस्य, दक्ष रूपस्य उसका सो दक्ष रूप अर्थ ही मुख्यार्थत्वात्, मुख्यार्थ होने से यहां पर दक्ष रूप अर्थ ही मुख्यार्थ है। शब्द की व्युत्पत्ति का निमित्त और ही होता है, और तथा प्रवृत्ति का निमित्त और दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। अन्यधि शब्दानाम, अन्यधि शब्दानाम व्युत्पत्ति निमित्तम अन्यच्च प्रवृत्ति निमित्तम, अर्थात प्रवृत्ति और निमित्त, प्रवृत्ति व्युत्पत्ति और निमित्त, व्युत्पत्ति का निमित्त और प्रवृत्ति का निमित्त, व्युत्पत्ति का निमित्त कारण और प्रवृत्ति का निमित्त, तो दोनों इन्होंने कहा कि दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, प्रवृत्ति निमित्तम भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण दिया व्युत्पत्ति लभ्यस्य मुख्यार्थत्वे गौ शेते, उदाहरण दिया व्युत्पत्ति से प्राप्य अर्थ को ही मुख्य मानने से व्युत्पत्ति लभ्यस्य मुख्यार्थत्वे गौ शेते, उदाहरण दिया गौ शेते, गाय सोती है। इत्यत्रापि लक्षणा स्यात्, यहाँ भी लक्षणा माननी चाहिए, गौ में भी लक्षणा मानना पड़ेगा, क्योंकि गमनार्थक गम धातु से गमेर डोह, गमनार्थक गम धातु से डो प्रत्यय से बने गो शब्द का शयन काल में प्रयोग हुआ है। इति गम धातु डो प्रत्ययेन व्युत्पादितस्य गो शब्दस्य शयन काले प्रयोगात्। इसलिए कहा कि बहुत से आचार्य इसे नहीं मानते हैं, और आचार्यों का कहना है कि कृत प्रत्ययांत में व्युत्पत्ति निमित्त ही माना जाता है और उणादि प्रत्ययांत में प्रवृत्ति निमित्त होता है। अतः गौ शेते में गौ में लक्षणा नहीं मानी जा सकती। यह तो स्वयं गाय के अर्थ में रूढ़ है। गमन करने वाले
अर्थ में यौगिक नहीं है। इसलिए जो है प्रवृत्ति निमित्त या था व्युत्पत्ति निमित्त ही माना जाए कृत प्रत्ययांत में। तो ये भी उदाहरण दिया आचार्य विश्वनाथ ने। वस्तुतः आचार्यों की अपनी अपनी सम्मति है, अपना अपना विचार है। जो यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ ने जिन विचारों का प्रतिपादन किया केवल वो मुख्य रूप से अवधेय हैं, धारण करने योग्य हैं। आज जो हमने केवल लक्षणा शब्द शक्ति का केवल विचार किया, भेदों का स्वरूप प्रतिपादन कल करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।